हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथी है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, आपको लेकर ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। साथ में उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। बट बिफोर आई डाइव इनटू द रीड, लेट मी रिमाइंड यू, ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड। और बाय द वे, मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही थी और आई फॉरगॉट टू फॉर्मेट माय मेमोरी कार्ड। तो हुआ क्या कि 2 मिनट की रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वीडियो बंद हो गई। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैं वही सोचती कि अभी मुझे फिर से सब करना पड़ेगा, फिर से सब कुछ बोलना पड़ेगा। सो आई चोज़ कि मैं जितने कार्ड्स पुल आउट कर चुकी हूँ उसी से ही आगे फॉरवर्ड करूँ कनेक्शन, ये इस रीडिंग को। और आपको बता दूं कि क्या अब तक मैंने कहा इस सब के बारे में। बट मुझे लगता है कि दिस एनर्जी इज़ समथिंग दैट यू ऑल नीड टू नो अबाउट। करंट एनर्जीज़ की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे एज आई ऑलवेज से कि हम सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, आपके पर्सन के एनर्जीज़ को टैप इन करते हैं। जब मैं कार्ड्स पुल आउट कर रही थी तो 2 कार्ड्स फेल ऑफ द डेक। वो थे लवर्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन, उसको इनर कॉलिंग है कि उसको अपनी लव लाइफ का कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, लेकिन एक स्टबननेस है कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सो देयर इज़ दिस एनर्जी आपके पर्सन की, जो कि शायद उसको प्रेशर हो रहा है फैमिली की तरफ से, या फिर उसके खुद को एक इनर अंडरस्टैंडिंग है कि शायद अब एज है कि शादी कर लेनी चाहिए, या अब वो टाइम है जहाँ पे शादी कर सकता है या लव लाइफ का कोई मेजर डिसीजन ले सकता है। लेकिन उसको स्टिल लगता है कि नहीं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको लव लाइफ का कोई डिसीजन बनाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है उसकी फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से, लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है। कमिंग टूवर्ड्स कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है उसके माइंड में हेविली एंड डोमिनेंटली, वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स एंड द डेविल, और 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है काम को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, मनी मॉनेटरी गेन्स को लेकर। अगर इसका कोई बिजनेस है तो इसका बस एक ही एम है राइट नाउ ज़िंदगी का, और वो है इम्प्रूव, एक्सेल इन देयर वर्क, इन देयर करियर, और मनी मेकिंग किस तरह से ईजी कर सकते हैं वो अपने लिए। सो ज़्यादा फोकस इनका जो है सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग थिंग्स पे है, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, जो भी सब इनको फाइनेंशियली अबंडेंट फील करा सकता है, ये उस सब में इन्वेस्टेड है। किस तरह से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, किस तरह से अपने करियर को एक्सपैंड करें, किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, ये सब उनका मोस्ट डोमिनेंट थॉट है। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग इस इंसान से इन टच नहीं है, क्योंकि ये पर्सन राइट नाउ किसी भी चीज़ को टाइम देने के लिए रेडी नहीं है। जो पहले 2 कार्ड्स आए थे उनमें भी सेम एनर्जी थी, और ये कार्ड्स उस चीज़ को सिमेंट कर रहे हैं कि आपका पर्सन जो है किस हद तक वर्कहॉलिक है और किस हद तक ऑब्सेशन है उसको, कि उसने पैसा बनाना है, उसने स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है, और लव लाइफ की कोई डिसीजन में फ़िलहाल वो अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं रखना चाहता कि वो कोई लव लाइफ का डिसीजन ले जो कि शादी को लीड करे या फिर कमिटमेंट को लीड करे। सो मुझे लगता है कि मेजरली इस इंसान के दहन पे सिर्फ एक ही चीज़ सवार है, और वो है पैसा या फिर उसका करियर। तो काफ़ी हद तक रोबोटिक होकर चल रहा है ये अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर इसको इनर कॉलिंग आ भी रही है, लेकिन स्टिल इसने उसको नहीं सुनना। लेट्स सी कि आपको लेकर क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ, क्या चल रहा है इसके दिमाग में आपको लेकर, क्योंकि इन कार्ड्स के हिसाब से, इन एनर्जीज के हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है, क्योंकि दिस पर्सन इज कमिंग आउट एज समबडी हु इज़ वेरी स्टबर्न और वर्कहॉलिक कंप्लीट किस्म का। तो मुझे लगता है कि काम 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 सिर्फ है इसके माइंड पे राइट नाउ। लेट्स सी कि आपके बारे में क्या सोच रहा है। 10 ऑफ वांड्स, आप इसकी ज़िंदगी में राइट नाउ टॉप प्रायोरिटी में क्या, आप कहीं पे भी नहीं हो। इसको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इट्स मोर लाइक कि
ये खुद भाग रहा है आपसे, कनेक्शन से, रिलेशनशिप से, लव से। कहीं ना कहीं इसने अपने ऊपर इम्पोज किए हुए हैं ब्लॉक्स, बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर ये चाहे तो अब भी आपको प्यार कर सकता है, अब भी आपको कमिट कर सकता है, अब भी आपके साथ चीज़ें आगे लेके जा सकता है, लेकिन इसको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पास अभी आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। तो वो एनर्जी है आपके पर्सन की। इट्स मोर लाइक कि उन्होंने, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ही ऐसा है, तो आप उसको बदल नहीं सकते। होता है ना कि जब तक आपको कोई बीमारी का पता नहीं चलेगा, आप उसी बीमारी का इलाज कैसे करोगे। सो इसका इशू ये है कि इसका पर्सपेक्टिव जो है उसके हिसाब से इसको लगता है कि ये परफेक्ट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहा है। सो इसलिए उसको जो रॉन्ग डूइंग्स हैं वो दिख ही नहीं रही, ना ही वो देखने की कोशिश करेगा, ना ही वो देखने की पोजीशन में आएगा। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको लगता है, जब ये आपके बारे में सोचता है जो कि ना सोचने जैसा ही है, इसको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मुझे अपना करियर पाथ के ऊपर फोकस रखना है। लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या है इसके माइंड में आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैन ऑफ सोर्स। मुझे लगता है कि इसको लगता है कि आप इसकी ज़िंदगी में आके और टेंशन ऐड करोगे। अंडरनीथ दैट वी डू हैव द हेरोफेंट। टेंशन ऐसे ऐड करोगे कि आप इसे कहोगे शादी करो, कमिट करो, चीज़ों को आगे लेकर जाओ, जिसके लिए ये रेडी नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आपका सेक्सुअल कनेक्शन भी रहा होगा इस इंसान के साथ, तो अब ये उस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पता है कि डीप डाउन आपने कमिटमेंट की बात करनी है, डीप डाउन आपने चीज़ों को आगे ले जाने की बात करनी है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे खुद ब खुद डिस्टेंट रख रहा है अपने आप को, और मुझे लगता है कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी, और ये चीज़ इस हद तक बढ़ेगी जहाँ पर ये आपको लेकर कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाएगा। एक एक ऑब्सेशन की हद तक इसको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, इस पर्सन से तो मैंने बात नहीं करनी है, इस पर्सन से तो मैंने कनेक्ट ही नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको डीप डाउन पता है कि आप क्या बात करोगे या आप क्या चाहोगे इस इंसान से, जो कि शायद ये देने की पोजीशन में नहीं है। सो मुझे लगता है कि इसको लगता है कि आपके बगैर राइट नाउ ये ज़्यादा सही है करंटली, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अपने आप को डिस्टेंट किए हुए है। लेट्स सी कि सीक्रेटली आपसे क्या कहना चाहता है ये, क्योंकि मुझे बहुत ही अनइंटरेस्टेड किस्म का एनर्जी लग रहा है इस इंसान की, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी अनइंटरेस्टेड है ये आप में राइट नाउ। लेट्स सी कि सीक्रेटली क्या कहना चाहता है आपसे। वाओ, आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, अगर आप वेट कर सकते तो करो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अभी मेरा फोकस मेरा खुद के ऊपर है, फाइनेंसिस के ऊपर है, अपने आप को मैंने ये करना है, अपने आप को मैंने वो करना है। सो वो ड्रीम्स हैं उसकी राइट नाउ, और ये आपसे कहना चाहता है कि नो डाउट यू आर ब्यूटीफुल, नो डाउट यू आर हैंडसम, नो डाउट यू आर दिस एंड दैट। तो अगर आप मूव ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। उस तरह की एनर्जी है इस इंसान की, और आपसे कहना चाहता है कि मेरे पास अभी और बहुत कुछ है टू स्ट्रेस अबाउट, तो मैं इस सब के ऊपर स्ट्रेस नहीं करना चाहता। फ़िलहाल लव लाइफ, मैरिज इज़ नॉट ऑन माई माइंड। सो अगर आप ये चाहते हो कि मैं ओपन अप करूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर, तो मैं नहीं करूँगा। मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट, जो बाकी कार्ड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर तो आप चूज़ कर लो कि आप मूव ऑन करते हो, या फिर आप इस इंसान से डिटैच कर लो, सेपरेट कर लो अपने आप को, तब ये इंसान थोड़ा कंसर्न होगा कि ये क्या हुआ, आपने तो इसकी बात मान ली। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन का एक इनर नोइंग है कि आप कहीं नहीं जाओगे। सो वो चीज़ इस कनेक्शन को फर्दर जो है वो डिले करती है। सो मुझे लगता है कि वो आपसे लेट मी आस्क द क्वेश्चन, क्या इस इंसान के दिल में आपके लिए सच्चा प्यार या सच्ची फीलिंग्स हैं, हाँ या ना? इसको फिलहाल सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, वो है मनी, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, इसकी जो गोल्स हैं करियर को लेके वो। और मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा इसके जहन में अभी कुछ और है। अगर जैसे हमने ये क्वेश्चन भी किया, और अगर आप ये क्वेश्चन इस इंसान से भी करोगे, तो ही और शी वुड बी लाइक कि क्या ये क्या सवाल है, क्योंकि बेसिकली दिस पर्सन हैज़ नेवर थॉट ऑफ इट, हैज़ नेवर एक अनइंटरेस्टेड वाइब है आपके पर्सन की। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक डिसेप्टिव है, क्योंकि जो ये सोचता है या जो इसका इनर कॉलिंग होती है उसको सुनता नहीं है, जो ये करता है वो इसका दिल नहीं करता। तो बेसिकली इट्स मोर लाइक अ कंफ्यूज पर्सनालिटी जो आपके पर्सन की है, जो कि काफ़ी हद तक
गलत डिसीजंस लेती होगी अपनी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ये एक्ट करता है, बिहेव करता है, इट्स वेरी इमेच्योर ऑफ देम। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली वर्थ नहीं है कि आप इसमें गिव इन करते जाओ, क्योंकि इस इंसान को राइट नाउ लग रहा है कि आपका इसके साथ होना इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा ऐड नहीं कर रहा। सो ऐसे इंसान के साथ रह के आपको क्या करना है, मुझे ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि जितना आप इस इंसान से दूर रहोगे आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और जितना आप इस इंसान से बात नहीं करोगे उतना ये पर्सन आपके बारे में सोचेगा। जितना आप इसके पीछे भागोगे, कॉन्टैक्ट करोगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, ये पर्सन आपसे और ज़्यादा अनॉयड होगा। सो राइट नाउ आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप शायद इससे बात करना छोड़ दो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए गिवन सिचुएशन में। वाओ, ओके, लेट्स इंक्लूड ऑल ऑफ देम। जेम ऑफ अ पर्सन, मुझे लगता है कि आप या ये पर्सन जेम ऑफ अ पर्सन है, जबकि इसकी एनर्जी से लग नहीं रहा, सो मे बी यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। दे नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू ट्रस्ट। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड नहीं करने की पोजीशन में है, और ना ही वो करना चाहता है। इट्स मोर लाइक आई सेड अर्लियर कि उसको जैसा चीज़ें चाहिए उसको वैसी ही चाहिए, उसको उसके अलावा कुछ ना चाहिए, ना ही उसने अंडरस्टैंड करना है। आप अगर उससे कहोगे कि मेरे भी तो अरमान है, मेरी भी तो डिज़ायर है, मेरी भी तो फीलिंग्स है, वो सुनने वाला नहीं है। लेकिन आपका ट्रस्ट इस इंसान के ऊपर रहना ज़रूरी है, एज इन कि अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपका द पर्सन हो, तो इन दैट सिचुएशन आपका फेथ इस इंसान पे रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये फियर नहीं आना चाहिए कि शायद ये किसी और के साथ है। बेसिकली इस इंसान की ज़िंदगी में आपके अलावा सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है इसका करियर, मनी, फाइनेंसेस। राइट अ लेटर टू योर गॉड। अगर आप चाहो तो अपना दिल की भड़ास निकालने के लिए राइट अ लेटर टू योर गॉड। जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, आप अपने गॉड के साथ शेयर कर सकते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है एरीज या जेमिनाई हो। परफॉर्म रिचुअल्स टू स्पीड अप। आपकी लव लाइफ में मुझे लगता है इस इंसान के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन टू स्पीड थिंग्स अप आपको एक तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, फेथ को इंस्टिल करना है, और साथ में लव रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हो ताकि चीज़ें स्पीड अप हों। सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मेंटल ब्लॉक्स हैं, गेट रिड ऑफ देम। हैप्पी चेंजेस आर इन नियर फ्यूचर। मुझे लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बट येस आप अपने राइट नाउ फैन करते हो अपने फियर्स को रादर देन योर फेथ। दिस कुड बी योर लाइफ पार्टनर। ये हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर हो एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग, या फिर ये पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। आपका कनेक्शन सीम्स लाइक कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। बिलीव इन योर प्रेयर्स। आपकी दुआएं जो हैं इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर पूरी होंगी। बीवेयर ऑफ फ्रेनेमीज। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में लाते हैं, चाहे वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं गलत, या फिर आपको गलत एक्शन लेने पे मजबूर करते हैं। ट्राई करो कि ऐसे लोगों से बचा के रखो अपने आप को। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास हो सकता है कि कुछ एनवियस लोग भी हों, अपने आप को और इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करो। वैल्यू योर सेल्फ, मूव ऑन। राइट नाउ मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों को ज़रूरत है इस इंसान से दूर रहने की, मूव ऑन करने की। मूव ऑन मीन्स कि डिटैच करो इस इंसान से और करंट एनर्जी से, क्योंकि ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है वाटर साइंस हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस इंसान के साथ, और कार्मिक लेसन आपको लर्न करने की ज़रूरत है। जब तक वो लर्न नहीं होंगे, जब तक आप मिस्टेक्स करना छोड़ोगे नहीं, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। मेक देम कम बैक टू यू, नो मोर चेजिंग। सो बहुत ज़रूरी है ये सब करना आपके लिए राइट नाउ गिवन सिचुएशन में। अगर आपको ये रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।